मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए, अब हम लोग बात कर रहे थे, हमने यहाँ पर फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि यदि आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं, उनके पास कोई यदि कॉमन रूट होता है ना। एक हमने 2 के लिए लिखवाया था कि यदि एक कॉमन रूट होता है तब आप क्या कंडीशन लगाएंगे, 2 कॉमन रूट्स होते हैं तब क्या कंडीशन लगाएंगे। उन पर हम लोग 1-2 क्वेश्चन लेकर के बात करते हैं। हालांकि उस पर डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कॉमन रूट पर भी वो एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हम लोग चलिए इस पर भी बात करते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया है कि कॉमन रूट की बात की जा रही है। यहाँ पर 2 इक्वेशंस हम लोग ले लेते हैं, कोई 2 इक्वेशंस ले लेंगे, उसमें से कॉमन रूट की बात करेंगे। और कॉमन रूट जो हम लोग ले लेंगे, इसका मतलब वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। कॉमन रूट क्या करेगा, दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करनी चाहिए, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दोनों के लिए वहाँ से कुछ न कुछ वैल्यूज निकलेंगी। देखिए आइएगा बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हमने ले लिया कि एक हमारे पास जो क्वेश्चन हमने ये ले लिया कि हमने ले लिया कि इफ वन रूट इज कॉमन ऑफ 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशन हम लोग ले रहे हैं, जिसमें से आपका क्या है, 1 रूट कॉमन है। तो चलिए कौन कौन सी इक्वेशंस ले रहे हैं। एक इक्वेशन चलिए हमने ले ली एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ले ली हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले ली। एंड दूसरी एक इक्वेशन और ले लीजिए जिसमें हमने क्या ले लें, कोई कांस्टेंट के ले लें। एंड यहाँ पर ले लें 2x स्क्वायर और प्लस यहाँ पर ले लीजिएगा kx, और प्लस यहाँ पर भी कुछ लगा दीजिएगा, जैसे 2k स्क्वायर प्लस kx ये लगा दिया, प्लस और भी कुछ लगा दीजिए, चाहे 1 लगा लीजिए, 2 लगा लीजिए, चलिए 1 ही लगा ले रहे हैं, इक्वल टू 0। इनका कॉमन रूट है। इफ 1 रूट इज कॉमन ऑफ 2 इक्वेशंस, ये 2 इक्वेशन, देन द वैल्यू ऑफ k इज, देन द वैल्यू ऑफ k इज, k की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होंगे, 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शन लिख लीजिएगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट ऑप्शन डाल दिया हमने, ये सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर ये हमने थर्ड ऑप्शन डाला, लास्ट में फोर्थ ऑप्शन निकाल लेते हैं, उसके बाद में वैल्यूज फिर यहाँ पर हम रखते हैं, आंसर रखते हैं। चलिए सॉल्यूशन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन से, इसमें कॉमन वो लेना है। वैसे ये आपका 3-4 तरीके से हो जाता है। इसमें जो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है वो फर्स्ट मेथड अप्लाई करना है। यदि जो इक्वेशंस है, जो दी गई इक्वेशन है आपकी, इसके यदि आपके क्या हो जाते हैं, फैक्टर्स हो जाते हैं, तो ये भी आपका बहुत अच्छा मेथड होगा। डायरेक्ट भी आप लगाएंगे तब भी वो अच्छा मेथड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और भी कई चीज़ें आराम से हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पर हम 1 रूट कॉमन की बात कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन जो आपको दी गई है वो इक्वेशन दी है, ये दी गई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इसके रूट से क्या हो जाएंगे, ट्रिक लगाइए, जो ट्रिक बताई थी हमने वही ट्रिक लगाइए, आपके रूट से पता चल जाएगा क्या हो गए। यहाँ पर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करके 3 यानी 2 और 1 होगा, दोनों नेगेटिव हो गए, तो -1 और -2 रूट्स होंगे, -1 और -2 रूट्स होंगे। ये लेना मैंने बता ही दिया था कि आप फास्ट रूट्स कैसे लेंगे, तो है ना, आराम से प्रैक्टिस करनी है आपको इसी पर फास्ट रूट्स लेने की। तो इस तरह से ये रूट्स आपको पता चल गए कि ये -1 और -2 रूट्स हैं। अब एक कंडीशन यहाँ पर ये होती है कि यहाँ से यदि ये दोनों रूट हैं तो इनमें से जो भी रूट होगा कॉमन, जो भी रूट कॉमन होगा वो क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो एक बार यहाँ से 2 केस जाते हैं, या तो आपके पास ये वाला रूट कॉमन होगा या फिर ये रूट कॉमन होगा, तो दोनों के लिए हमको लिखना पड़ेगा फिर। तो चलिए केस फर्स्ट में आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट में हमने कहा कि इफ़ x इक्वल टू -1 कॉमन है, ये आपका क्या है, कॉमन है। यदि ये कॉमन होगा तो निश्चित रूप से इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई करेगा, इसे सेटिस्फाई करा दीजिए।
x की जगह -1 रखेंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और हो जाएगा आपका -k हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1 रखा है आपने तो -1 यहाँ पर रखा तो ये 2 आपका प्लस का हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो ये +1 हो गया और ये हो जाएगा आपका =0। तो इस तरह से आप देखेंगे जो k की वैल्यू आ गई वो k की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। इसमें से जो k की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 3 हो गई। ये या और की बात कर रहे हैं, और क्या हो सकता है, एक केस फर्स्ट ये हो सकता है और आपका केस सेकंड हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा दोनों में से एक आपका कॉमन होगा, या तो -1 कॉमन होगा या फिर -2 कॉमन होगा, एक कॉमन होगा। और लगाते हैं, और लगाने का मतलब क्या होगा, दोनों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए केस सेकंड में आपने क्या किया, इफ यहाँ पर हमने कहा कि यदि x की वैल्यू -2 है, ये कॉमन वैल्यू है, तो निश्चित रूप से ये क्या करनी चाहिए, इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए सेकंड वाली इक्वेशन को। तब यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में आपको क्या मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिएगा ये आपने क्या लगाया -2 तो ये हो जाएगा यहाँ से 4, ये 8 होगा, और -2 यहाँ पर लगाया है तो -2k हो गया, और यहाँ पर आपका हो गया +1 = 0। तो इस तरह से आप k की वैल्यू देखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 9/2। अब आपका क्या हो जाएगा, या तो k की वैल्यू 3 होगी या फिर क्या होगी 9 होगी। तो इनका हमें क्या लेना पड़ेगा, एक तरह से इसका हमें जो यूनियन लेना पड़ेगा, है ना, ये हो सकती है या ये हो सकती है। तो इसका मतलब हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो k की वैल्यू होगी वो 3 होगी, या आप लिख सकते हैं 9/2 होगी। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कि जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, एक बार 3 लिख दिया, दूसरे में 9/2 लिख दिया। चलिए इसमें हमने लिखा k = -3 लिख दिया और 9/2 लिख देते हैं, और k यहाँ पर हमने -3 लिखा, -9/2 लिख दिया, और लिखेंगे यहाँ पर बीच में और लगा के लिखिएगा, और -9/2 लिख दीजिए, -9/2। लास्ट में हमने क्या कर दिया, लास्ट में हमने कहा कि यदि इसको हम लेते हैं k की वैल्यू हमने 3 ले ली और -9/2 ले ली, तो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही आंसर। इस तरह से आप देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हम इसे दूसरे तरीके से, जो आपने वहाँ पर फॉर्मूला यूज किया था उस तरीके से भी ले सकते हैं। फॉर्मूला यूज में आपने क्या किया था, इक्वेशन ध्यान रखिएगा, आपके पास जो इक्वेशन है एक x² + 3x + 2 = 0 है, x² + 3x + 2 = 0 है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। दूसरी इक्वेशन में आपका 2x² था प्लस kx है। थोड़ा सा और मैं चेक कर लेता हूँ क्या था इसमें, और मैं चेक कर लेता हूँ, और ये आपका क्या था 2x² + kx + 1, 2x² + kx + 1 = 0 ये था। चलिए अब इसमें कॉमन रूट की बात करते हैं। तो कॉमन रूट में हमने क्या बताया, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ कॉमन रूट वैसे निकालना बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको वो करना है। एक तो आपके पास वो केस पहले था ही, यदि इसे दूसरे को भी हम लोग लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लगाने में हम क्या लगाएंगे, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड था उसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को अप्लाई करेंगे, जो हमने आपको लिखवाया भी था। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने आपको लिखवाया भी था। आइए बात करते हैं किस तरह से इस पर हमें लोग एप्लीकेबल करते हैं। तो पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप ये x वाला जो टर्म है इसे दबा लेंगे और तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। x वाला इसे दबाएंगे तो x² का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर ये 1 है, तो ये 1 × 1 आपका क्या हो जाएगा 1 हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ में होगा 4 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर = फिर क्या करते हैं, एक बार इसे दबाते हैं तो ये हो जाएगा 3 और माइनस हो जाएगा 2, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और माइनस ये कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई किया ये हो गया, माइनस ये हो जाएगा 2k इधर मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ पर इसे बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 1 × k का मल्टीप्लाई ये k हो जाएगा, और -2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, ये हो गया।
अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि ये कितना हो जाएगा, आपका 9 हो जाएगा, इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 का k के साथ में करेंगे तो ये 3k हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, -18 हो गया। अब 2k का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2k स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा +6 12, ये सॉरी 6 का 2 के साथ मल्टीप्लाई तो ये 12k हो जाएगा। अब सभी टर्म्स को आप इधर ट्रांसफ़र करके ले आइए तो ये इधर नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएंगी तो ये हो जाएगा 2k स्क्वायर हो, 12k है, 3k है तो ये प्लस के आपका 15k हो गया, ये भी आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, ये देखिएगा सॉरी गलती से x लिख गया है, हैबिट पड़ गई है x लिखने की तो x ही लिख गया है, यहाँ पर k कर लेना है आपको k। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा यहाँ से हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें और फैक्टर्स बनाएं, दोनों का मल्टीप्लाई करें और फैक्टर्स बनाएं और वो भी जोड़ के आपका बनना है इतना 15। तो यहाँ से 27 है, 9 तिया 27, 9 6 15 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो 9 6 15 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा 2k स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2k स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है इसमें और ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, बाद में 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा पूरे को, वो एक अलग बात है, ठीक है। और यहाँ से आपका हो जाएगा 9k हो जाएगा, प्लस k होगा और प्लस हो जाएगा 27 इक्वल टू 0। यहाँ से आपका k कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k + 9 हो जाएगा और प्लस यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 कॉमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2k + 9 इक्वल टू आपका हो गया 0, इक्वल टू हो गया 0। अब हमें लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, चूँकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ रहा था, एक नहीं पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे, कुछ आ रहा था, शायद दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यहाँ पर हम लोगों को मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक ये हो रही है कि इसे इधर लाएंगे टर्म को तो नेगेटिव की टर्म आएगी, ये नेगेटिव की टर्म आएगी, यहाँ पर जो पॉजिटिव है ये किसकी टर्म आएगी, नेगेटिव की टर्म आएगी। तो चलिए जहाँ जहाँ पर आपकी चेंजिंग आपको करनी है वो चेंजिंग कर लीजिएगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट न हो। चलिए यहाँ माइनस होगा तो माइनस करके बनाना होगा, तो ये -9 हो जाएगा, -6k हो जाएगा, 2 कॉमन आएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पर यदि हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2k - 9। अब यहाँ से देखेंगे 2k - 9 दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा k - 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 2k - 9 इक्वल टू 0 होगा या और k - 3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से k की वैल्यू लेते हैं तो 9/2 होगी और यहाँ से यदि लेंगे तो k की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अब चूंकि और वाली कंडीशन आ रही है इसीलिए यूनियन आता है और के लिए, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है। कंबाइन करेंगे तब आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से k की वैल्यू और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, 3 हो जाएगी और 9/2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और 9/2 हो जाएगी, ये हो जाएगी k की वैल्यू। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं k की वैल्यू 3 and 9/2, 3 and 9/2 यानी 3, 9/2 इस तरह से लिख दीजिए। अब देख लीजिएगा जो ऑप्शन आपका सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही है उसमें चेक कर लीजिएगा और उसे टिक कर दीजिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन इस तरह से बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर एक अगला एग्जाम्पल हम लोग फिर ले लेते हैं और इस अगले एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 2 रूट्स। यहाँ पर आपने 1 रूट कॉमन लिया है, अब अगला एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, 2 रूट्स कॉमन लेंगे, 2 रूट कॉमन लेने हैं आपको, क्योंकि सिंगल रूट कॉमन पर आपने ये क्वेश्चन देख लिया। अब हम 2 रूट पर भी देख लेते हैं जो आपने लिखा है। आइए 2 रूट्स कॉमन पर आपका क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल में हमने लिख लिया, हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं। एक इक्वेशन ले लिया हमने x² + 3x - 2 इक्वल टू 0 एंड, और दूसरी इक्वेशन भी कोई ले लीजिए, उसमें हम k के टर्म्स में ले लें, उसमें k के टर्म्स में ले लें, जिससे कि k की वैल्यू हमको क्या होनी कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो एंड लिख लीजिए 2x² + kx
एंड 2x स्क्वायर प्लस के एक्स, पिछली वाली ही ले लीजिए इक्वेशन, प्लस कितना था 3 था उसमें, चलिए जो भी रहा होगा 3 होगा 2 होगा 1 होगा, आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये ले लिया। अब ये जो रखी हुई हैं दोनों इक्वेशंस वो क्या रखी हैं, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हैविंग, यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हैविंग, ये कितने कॉमन रूट्स रखी हुई हैं, having two roots common, having two roots कॉमन, ये दो रूट आपकी कॉमन रखे हुई है, हैविंग टू रूट्स कॉमन, हैविंग सेम टू रूट्स लिख दीजिए, नहीं टू रूट्स, चलिए हैविंग टू रूट्स कॉमन लिख दीजिए, चलिए अगले किसी में हम लिख देंगे, ये कॉमन है आपके, ये कॉमन है, देन के इज, तब के है आपका, यहाँ से चलिए 4 इसके ऑप्शन फिर आप लोग लिख लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन लिख देंगे हम लोग, इधर आप क्या लिख देंगे, थर्ड ऑप्शन लिख देंगे, ये आप लोगों को लिख देना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे तो दोनों के लिए कॉमन की बात कर रहा है, तो कॉमन में आपने क्या देखा था, सॉल्यूशन पर यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों इक्वेशंस आप लिख लीजिए, एक है आपके पास एक्स स्क्वायर हो गई प्लस 3x और -2 = 0, दूसरी इक्वेशन है आपके पास 2x स्क्वायर प्लस kx और प्लस 3 = 0, ये हो गई दोनों इक्वेशन, इनमें क्या है, टू रूट्स कॉमन है, यानी टू रूट्स आर सेम, टू रूट्स आर सेम, जब टू रूट्स आपके सेम होते हैं तब हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के अपॉन करते थे, ऐसे ही एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के कोफिशिएंट के साथ अपॉन करते थे, और ये -2 अपॉन आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 अपॉन आपका ये 3 भी हो जाएगा, ये ले लिया। चलिए अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें जो करना है, ये दो इनइक्वलिटी, एक तो आपको इसके बराबर ये उठा लेना, एक बार इसके बराबर कर देना है, तो एक तरह से करेंगे, यहाँ से आपका फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, चलिए केस, यहाँ से टेक लिख लीजिए, टेक, क्योंकि 2 बार में आप टेक ले रहे हैं, चाहे तो केस करके लिख लीजिए, केस फर्स्ट में टेक यहाँ पर ले लिया आपने 1/2 = 3/k, तो दिस इम्प्लाइज के की इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो के की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिएगा केस फर्स्ट में ये हो रहा है, अब तथा साथ में और, तथा और नहीं एंड लगेगा, एक तो ये हो गया एंड, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, दूसरा आप कर सकते हैं वो टेक में आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3/k = -2/3, तो इस तरह से यहाँ से k की वैल्यू हम देखें, k की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा -9/2, देखिए एक वैल्यू ये है और दूसरी वैल्यू ये है, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, भाई तथा की बात कर रहा है तो वहाँ क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन लिया जाता है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, ये चेक करना है आपको। और वैसे आप देखेंगे इन दोनों में जो आपको चेक करना है वो क्या चेक करना है, कॉमन वैल्यू चेक करनी है, इन दोनों में कोई कॉमन वैल्यू है, कॉमन वैल्यू, दोनों में जब कॉमन वैल्यू की बात करते हैं तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं है, 6 अलग है, -9/2 अलग है ना, ये आपका कॉमन वैल्यू क्या हो गया, 5 हो गया, 5 होगा तो इसका मतलब जो k हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, k आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चलिए पहला ये हमने यहाँ पर जो ले लिया, हमने ले लिया k = आपने क्या ले लिया, 6 ले लिया, और यहाँ पर दूसरे में यदि आप लेना चाहें तो ये ले लिया आपने -9/2 ले लिया, थर्ड में लेना चाहें तो आपने 5 ले लिया, और फोर्थ में लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा नॉन ऑफ दीज, फोर्थ में लेना चाहें तो आप ले लीजिएगा नॉन ऑफ दीज। अब इसमें देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये 5 ऑप्शन सही है, यानी ये आपके पास थर्ड ऑप्शन सही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपके पास सही ऑप्शन है, 5 वैल्यू आपकी निकल के आई थी। इसी तरह से देखिए अगले एग्जाम्पल पर फिर हम लोग बात करते हैं, अगले एग्जाम्पल पर हम लोग फिर बात करते हैं, अच्छे से
कायदे से चीज़ों को करते चले जाइए। आइए देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लोग और ले रहे हैं, यहाँ थोड़ा रेशियो को लेकर के ले लेंगे, रेशियो को लेकर के ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं फिर, और ये एग्जाम्पल आपका, चलिए एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, हमने कहा कि हमारे पास कोई दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हमने ले ली। एक इक्वेशन हमने ले ली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, एंड दूसरी इक्वेशन ले ली हमने, यहाँ पर इफ लगा लीजिएगा, इफ लगा लीजिएगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एंड देखिए इफ ये दो इक्वेशन ले रहे हैं, एक ax² प्लस bx प्लस c, एंड दूसरी ले ली हमने x² प्लस 2x प्लस 3 ले लीजिए, या कोई और ले लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। कैसे रखिए, वन रूट, कॉमन रूट, हैविंग वन कॉमन रूट कर देते हैं यहाँ पर। हैविंग वन कॉमन रूट, यानी इसके पास जो रूट है वो कितना है, एक कॉमन रूट है। हैविंग वन कॉमन रूट हमने ले लिया, हैविंग वन कॉमन रूट हमारे पास है वो क्या है, एक कॉमन रूट है। जब एक कॉमन रूट है तो हमें जो निकालना है क्या है, देन तब हमें जो निकालना है, हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर ABC लिया है, PQR भी ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, है ना। यहाँ पर भी कोई चेंजिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकती है, क्योंकि एक से जगह दो जगह वीडियो पाइएगा तो अलग अलग वहाँ पर वैल्यू मिलेंगी, तो परेशान होने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पर उद्देश्य है बताने का, है ना, कि वो वैल्यू यहाँ पर जो है आपके ये चेंज हो सकते हैं, यहाँ पर ये चेंज हो सकते हैं, तो वो हमारा बताने का उद्देश्य है कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, बस, ठीक है। देन अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा देन, तब हम यहाँ पर बात करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले रहे हैं कि हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी, इसका रेशियो हमको निकाल लेना है, यहाँ पर रेशियो निकालना है। ये वैसे सिंपल हुआ जा रहा है आपका, थोड़ा सा इसे हम लोग चेंज कर लेते हैं, ये सिंपल हुआ जा रहा है। और चलिए यहाँ पर हम c माइनस a ये ले लेंगे, इन दोनों का रेशियो क्या होगा ये हमें निकालना है। थोड़ा सा ज़्यादा ही सिंपल हुआ जा रहा है, थोड़ा सा हम चेंजिंग कर ले रहे हैं, यहाँ से ये चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। चलिए ये हमने ले लिया और यहाँ से ये चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ पर हम हो जाएगा, यहाँ 6 ले लीजिएगा और यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, ये ले लेना है हम। एक 6 ले लिया, 5 ले लिया तो 3 2 होंगे, कुछ और ले लिए। चलिए अब बार बार चेंज नहीं करेंगे, एक ही बार ठीक है। एक यहाँ पर आप फर्स्ट ये ले लीजिएगा, और ये होगा सेकंड, आपके पास ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन होगा, और आपके पास फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे 5 पंजे चक्के 5 पंजे 25, 6 चौक 24, हाँ वही गलत हो रहा है। यहाँ पर हम इमेजिनरी रूट लेना चाह रहे हैं, 5 पंजे 25, 6 चौका 24, तो यहाँ पर कुछ और कर लिया जाए। यहाँ इमेजिनरी रूट लेना चाह रहे हैं, ये रियल रूट आ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए हम लोग ले लेते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग हम लोग करते हैं। ये 6 हमने लिया है, ऐसे कर लिया जाए, 6 चौका 24 हो रहा है यहाँ पर, और 5 पंजे 25, 25 ज़्यादा होगा। और यहाँ से यदि ले लिया जाए 5 की जगह पर कुछ और ले लिया जाए, 4 ले लें, 5 की जगह पर हम क्या करें 4 ले लेते हैं। फोर ले लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर है क्या कि नाम का है एक कॉमन रूट, यहाँ पर कॉमन रूट हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे आपके, ठीक है। सॉल्यूशन पर बात करते हैं, इस पर आप लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2 आपके पास इक्वेशन है, एक है आपके पास ax² हो गई प्लस bx हो गई प्लस c इक्वल टू 0, दूसरी है आपके पास x² हो गया
प्लस 4x हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर रूट करेंगे तो आप देखिएगा बी स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर हो गया और 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो ये आपका 4 का स्क्वायर 14 हो जाएगा और फिर ये 24 हो जाएगा उसमें। बहुत अच्छे, गुड, ये ले लेती है। चलिए, इसका मतलब यहाँ पर जो हमको जो रूट्स मिलेंगे, जो रूट्स हमको यहाँ पर मिलेंगे वो रूट्स किसके फॉर्म में मिलेंगे, एल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में मिलेंगे। इमेजिनरी फॉर्म में रूट्स मिलेंगे इसके फॉर्म में। जब रूट यहाँ पर देखिएगा इन दोनों में से ऊपर के रूट्स क्या होंगे ये हमको पता नहीं है, इसके रूट्स क्या हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि इसमें से एक रूट कॉमन है। तो ये जब हमारा इमेजिनरी है तो इसका मतलब जो दूसरा रूट आएगा वो उसका कंजुगेट होता है, वो उसका कंजुगेट होता है। तो कंजुगेट होता है तो इसका मतलब एक भी रूट यदि हम लेंगे इसमें से, इनके में से एल्फा प्लस आई बीटा ले लें तो एल्फा प्लस आई बीटा यदि ऊपर का रूट होगा तो निश्चित रूप से एल्फा माइनस आई बीटा भी होगा, क्योंकि कॉन्जुगेट रूट्स होते हैं। तो चलिए यहाँ पर भी रूट्स, इसका मतलब आपका एक नाम के लिए है, बाकी का दोनों ही कॉमन रूट होंगे। तो कॉमन रूट्स के लिए जो वैल्यू आप लगाते थे वो वैल्यू लगा दीजिए। कॉमन रूट्स के लिए वैल्यू आपकी क्या थी, ये a/1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ से b/4 हो जाएगा इक्वल टू c/6 हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a प्लस b प्लस c अपॉन आपको निकालना है c माइनस a प्लस b सब वैल्यू लगा दीजिए। a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की जगह पर 4 रखिए, c की जगह पर 6 रखिए अपॉन c की वैल्यू 6 है -1। इस तरह से आप देख कितना हो जाएगा, ये 11/5 हो गया। तो इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी और ये रेशियो आपका जो हो जाएगा c माइनस a और इक्वल टू ये आप लिख सकते हैं 11/5। तो चलिए यहाँ पर एक हमने लिख दिया 10/7 लिखा, एक 11/5 लिख दिया, एक लिखना है तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कुछ और लिख दीजिए। वैसे सीधा सीधा इसमें जो निकल आता है, ये चीज़ और मैं बता दूं, सीधा सीधा जो निकल आता है ये तो हमने बड़ा करके ले लिया है, अभी मैं सीधा करके भी बताऊंगा, ठीक है, अभी बताऊंगा, परेशान मत रहिएगा। ऑप्शन पहले तब बताते हैं हम लोग। यहाँ पर हमने 7 क्या लिख दिया, 10 लिख दिया और यहाँ पर हमने लिख दिया 5:11। तो इस तरह से देखेंगे 11:5 ये आपका ऑप्शन सही है। जो आपने रूल से निकाला था वो ये निकाला था फर्स्ट मेथड में, रूल से निकाला था ये आपने फर्स्ट मेथड में आपने ये लिया था। लेकिन हमने आपसे कहा है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको करना है वो ये करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जो करना है वो क्या करना है, ये करना है जो अभी आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको करना है एग्जामिनेशन हॉल में। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको करना है वो क्या करना है, जो भी आप देखेगा यहाँ पर वो क्या कर रहा है, a प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा है, इन तीनों को जोड़ने की बात कर रहा है। तो यहाँ ऊपर तीनों कोफिशिएंट जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1 + 4 + 6 हो जाएगा अपॉन अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ से c माइनस a यानी इसके इसमें से इसे घटा दीजिए तो ये 6 - 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 11/5 और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तो मैंने एप्लीकेशन करके दिखा दिया था, जो आपको बताया था वहाँ पर, है ना, कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय वो एप्लीकेशन करके बता दिया है। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में जो करना है आपको, वो क्या प्रोसेस करना है, ये प्रोसेस करना है जो यहाँ पर मैंने बताया है। क्योंकि हमें टाइम सेव करना है और टाइम सेव करना बहुत ज़रूरी होता है वहाँ पर। चलिए, इस तरह से हम लोग इसके जो एग्जाम्पल्स हैं इनसे निजात पाते हैं। बाकी के और भी हम लोग यहाँ पर जो चीज़ें लेकर के चलेंगे उन पर भी हम लोग बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज, जो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज हैं इनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ इनइक्वालिटी पर हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो क्या यहाँ पर होगी इनइक्वालिटीज, यानी इसके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन थे, थोड़ा सा इन पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आइए, क्या है यहाँ पर, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक inequalities, solution of quadratic inequalities।
इनइक्वलिटीज, इन पर हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इक्वेशन है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, वेयर यहाँ पर ए नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और ये रियल नंबर पर लेना चाहें तो ये कैसे होना चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये इनइक्वलिटी है हमारे पास। अब यहाँ पर फर्स्ट में आप ये ध्यान रखेंगे कि यदि यहाँ पर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर और इसके 2 रूट्स हमने जो लिए हैं डिफरेंट रूट्स, इसका मतलब 2 डिफरेंट रूट्स होंगे। तो यहाँ पर जो हमने इसके रूट्स ले लिए वो रूट्स हमने एक x1 ले लिया है और दूसरा x2 ले लिया है, और सच दैट सपोज कर लीजिएगा ये हमने इस तरह से ले लिया कि x1 इज लेस देन x2, चूँकि दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो एक छोटा और एक कैसा होगा, बड़ा होगा, ये ले लिया। देन अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि जो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए, ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये देखना है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा तो कुछ अलग वैल्यू होगी, पॉजिटिव होगा तो इसके लिए कुछ अलग वैल्यू होगी। देखिए पॉजिटिव होता है तब क्या होता है, तब ये जो x बिलोंग करता है ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के छोटे वाले तक जाएंगे, x1 तक जाएंगे, फिर यूनियन, फिर बड़ा वाला लेंगे x2, और ये हो जाएगा आपका ये देखिए यूनियन इधर था वो मुंह से निकल गया उस समय तो वहाँ लिख भी गया, ये माइनस आपका इनफाइनाइट हो गया, ये आपका हो जाएगा। यदि यहीं पर ये a की वैल्यू 0 से छोटी होती है यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो x बिलोंग्स टू, तभी आपका क्या करता है ये x1 और x2 के ओपन इंटरवल पर क्या करता है, बिलोंग करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि d की वैल्यू 0 होगी तब आप क्या करेंगे, सेकंड इसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि इफ़ d की वैल्यू 0 होगी, d की वैल्यू 0 होगी तब आप क्या करेंगे, हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि d की वैल्यू 0 पर हम लोग क्या बात करेंगे, चलिए d की वैल्यू हमने 0 ले ली। चलिए डी की वैल्यू हमने क्या ले ली, 0 ले ली, डी की वैल्यू 0 ले ली। इस केस में दोनों रूट कैसे होते हैं, सेम होते हैं, तो देन x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पर देखिएगा फिर आपका क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और a की वैल्यू 0 से छोटी होगी। इन केसेज में क्या होगा फिर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिएगा छोटी बड़ी की बात करेंगे तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के x1 तक बिलोंग करेगा, और यूनियन यहाँ पर आपका x से लेकर के ये इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे कि a की वैल्यू इससे 0 से छोटी है तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है आप समझ लीजिएगा कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ये कोई सॉल्यूशन नहीं होगा इस केस में, यानी 5 मिलेगा आपको, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। किसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, उसके बारे में बात करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। आइए देखिएगा हेडिंग डालेंगे अब हम लोग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। चलिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। कोई भी हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ले लेंगे और उसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पे बात करेंगे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हम लोग ले रहे हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, ये है हमने ले लिया y या एफ एक्स इक्वल टू, ये है आपके पास ए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस बी एक्स हो गया प्लस सी हो गया। वेयर यहाँ पर हम जानते हैं कि जो a की वैल्यू है ये नहीं होनी चाहिए 0, a की वैल्यू नहीं होनी चाहिए 0, तो ये 0 नहीं है, बाकी का रियल नंबर पर भी आप इनको दिखा सकते हैं। तब यहाँ पर देखिएगा जो इस एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है
ये मैक्सिमम या मिनिमम होगी। अब किस पर होगी, मैक्सिमम या मिनिमम होगी, तो यहाँ पर हम लेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम और मिनिमम, मिनिमम। अब हम ये तो जानते हैं ये कहाँ पर होगी मैक्सिमम और मिनिमम, और किस पॉइंट पर होगी, मैक्सिमम मिनिमम किस पॉइंट पर होगी, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। क्योंकि जब पैरा जो आपने लिया था, ये पैराबोला आप या तो इस तरह से ले रहे थे, इस तरह से ले रहे थे, है ना, या मान लीजिए नीचे की ओर ले रहे थे, या नीचे से ऊपर की ओर ले रहे थे। तो जो ये यहाँ पर जो आपका वर्टेक्स था, ये वर्टेक्स, ये देखिएगा वर्टेक्स था, यही वैल्यू का मतलब ये वर्टेक्स। अब यहाँ पर ये या तो मिनिमम होगा, यदि इस तरह से होगा तो ये वर्टेक्स पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर dy/dx क्या होगा, जीरो होगा। वर्टेक्स पर dy/dx आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो वहीं से मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो जो पॉइंट होता है एट, यहाँ पर क्या पॉइंट होगा आपका, एट x = -b/2a आता है, ये x की वैल्यू आती है ये। बाकी का जो y की वैल्यू आएगी वो यहाँ पर आपको लिखनी है, y की वैल्यू जो आएगी वो आपको लिखनी है। अब ये क्या होगी, अकॉर्डिंग एज, चलिए लिख दीजिएगा, ये आपका जो होता है वो अकॉर्डिंग एज क्या होगा। यहाँ पर भी आपके दो कॉम चीज़ें हो जाएंगी, एक a ग्रेटर देन 0 और एक a लेस देन 0। तो ध्यान दीजिएगा कि यदि यहाँ पर a इज ग्रेटर देन 0 और a इज लेस देन 0, ये इम्प्लाइज करेगा, ये इम्प्लाइज करेगा, ये भी y बिलोंग्स टू करेगा, ये भी y बिलोंग्स टू करेगा। लेकिन अब बिलोंग क्या करेगा दोनों में, ये कंडीशंस आपको यहाँ पर लिखनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये -d/4a, y की वैल्यू क्या आ रही थी, -d/4a, ये आपका आ रहा था यहाँ से -d/4a, और कॉमा हो जाएगा आपका इनफाइनाइट। ये कॉमा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा। कब होगा, जब a की वैल्यू आपकी क्या होगी, ग्रेटर देन होगी। अब यहाँ पर लेस देन के लिए हम लोग बात, तो लेस देन में आपका क्या होगा, इधर आपका नेगेटिव होगा और इधर हो जाएगा -d/4a, और ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक उम्मीद की जाती है कि यहाँ भी आपका ये सब क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ और चीज़ें लेकर के चलेंगे, यहाँ कुछ और चीज़ें लेकर के चलेंगे। चलिए यहाँ पर हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमने ये ले लिया, चाहे तो आप इसे नोट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर नोट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये डिस्क्रिमिनेंट ले लेते हैं तो वो दो हैं, एक d1 ले लें और एक d2 ले लें। तो चलिए यहाँ पर हमने ले लिया, नोट में हम लोग कर ले रहे हैं इसको। हमने यहाँ पर कहा इफ d1 and d2 be two quadratic equations, ये आपके पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, be two quadratic equations, be determinant of, be थोड़ा सा चलिए मैं हटाई के लिख दे रहा हूँ, be discriminant of two quadratic equations, यानी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, उनके ये क्या है, आपके जो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका आपने ले लिया है d1 और d2 जो ले लिए हैं वो डिस्क्रिमिनेंट ले लिए हैं, देन तब यहाँ पर आपका क्या होता है, ये ध्यान दीजिएगा, देन चलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट ले लिया और इसमें ये कहा जा रहा है कि इफ़, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये क्या होगा, यदि d1 और d2 दोनों को जोड़ दिया जाए और ये 0 से बड़ा है तो यहाँ से ये इम्प्लाइज करेगा, कौन कौन सी चीज़ इम्प्लाइज करेगा, ये दो चीज़ इम्प्लाइज करेगा, कौन कौन सी, एक चलिए हमने इसमें a मान लिया, दूसरा हमने कंडीशन b मान ली। ए कंडीशन में आपका क्या होगा, ये बताएगा कि जो आपके पास है वो एट लीस्ट वन जो d है हमारे पास, यानी d1 और d2 में से निश्चित रूप से एक 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसी तरह से बी कंडीशन में यहाँ पर लोग बात करते हैं, बी कंडीशन में बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर ये भी हो सकता है कि इफ d1 इज लेस
D2 इज ग्रेटर देन 0, और या D1 इज ग्रेटर देन 0 देन D2 इज लेस देन 0। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर हम सेकंड वो ले लेते हैं कि ये नोट आपने फर्स्ट में लिया था, अब यहाँ पर हम लोग सेकंड में ले लेते हैं। सेकंड में देखिएगा क्या कर रहे हैं। सेकंड में हम लोग D1 प्लस D2 पिछले वाले में हमने बड़ा या बराबर लिया है, इसमें छोटा, फिर चेक कर लेता हूँ 1 मिनट क्या लिया है। ये लिया था आपने बड़ा बराबर के। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगले में स्मॉल ले लेंगे, छोटा ले लेंगे। तो आप यहाँ कर देंगे ये 0 कर दिया, देन तब अब आपका क्या होगा ये आपको देखना है। तो यहाँ से आपके कितने केसेस पॉसिबल होंगे, यहाँ से भी आपके पास 2 केसेस पॉसिबल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट, नंबर ए जो यहाँ पर है, जो एट लीस्ट आपके पास होगा, एट लीस्ट जो हमारे पास है, हमारे पास है वो हमने क्या ले लिया, एट लीस्ट 1 ऑफ D1 एंड D2, एट लीस्ट 1 ऑफ D1 एंड D2, यानी D1 और D2 में से। अब यहाँ पर देखिएगा एक 0 से छोटा और बड़े के फॉर्म में भी यदि लिया जा सकता है तो उसको ले लीजिए। क्या कर सकते हैं, D1 D2 में से, इसमें से निश्चित रूप से कोई न कोई 0 से छोटा जरूर होगा। D1 D2 में से क्या होगा, आप लिख सकते हैं D1 D2 में से ऑफ D1 एंड D2। चलिए यहाँ पर लेस देन 0 लिख दीजिए, लेस देन, हाँ 0 लिख दीजिए, ठीक है आ जाएगा। अब सेकंड में हम क्या करें, बी में आप क्या करेंगे, बी में आप लिखेंगे तो इफ D1 इज ग्रेटर देन 0, इफ D1 इज ग्रेटर देन 0 देन तब जो दूसरा आपके पास होगा वो D2 इज लेस देन 0 होना चाहिए, तब तो ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे, कुछ इनकी जो इनइक्वलिटी थी, इस इनइक्वलिटीज़ की चाहे तो आप इसे थ्योरम समझ लीजिए, चाहे आप इसकी कुछ वो समझ लीजिए, प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो इनइक्वलिटी की थ्योरम टाइप की हैं और सम रिजल्ट्स के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं इनको। ये थ्योरम के रूप में आपने पढ़ा है, यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे वो सम रिजल्ट्स के रूप में पढ़ लीजिए कि ये रिजल्ट्स आपके होते हैं, थ्योरम्स या सम रिजल्ट्स के रूप में पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपका क्या होगा, पहला आपको ध्यान रखना है, नंबर फर्स्ट में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास मोड ऑफ एक्स है कोई और ये आपका क्या हो गया, इज लेस देन ए, तो इसका मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब होता है आपका ये माइनस ए से एक्स बड़ा है लेकिन ए से छोटा है। वैसे ये इनइक्वलिटी पढ़ाते समय उस समय करते हुए सब बता दिया होगा, लेकिन एक जगह फिर हम इसीलिए और कर दे रहे हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट न हो, ये होता होगा। और यदि इसे आप लिख सकते हैं तो इसी को आप लिख सकते हैं कि जो x बिलोंग्स करता है वो क्या करता है, माइनस ए से लेकर के ए में करता है। यदि इसके ग्राफ के थ्रू जानना चाहेंगे तो इधर आपका माइनस इन्फाइनाइट हो गया, इधर प्लस इन्फाइनाइट हो गया। यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये आपने ले लिया, यहाँ पर माइनस ए ले लिया और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ए ले लिया। इस तरह से आप ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, माइनस ए ले सकते हैं। तो जो x बिलोंग करेगा, और इसमें अभी देखिएगा जो ये करेगा, ये छोड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, ये डॉट सर्कल ले लिया, डॉट सर्कल यानी खोखला सर्कल ले लिया ये। तब यहाँ से जो x, इसका मतलब हो जाएगा कि जो हैगा इस इंटरवल में होगा x, तो x जो है आपका वो क्या है, माइनस ए से तो बड़ा है लेकिन ए से क्या होगा, छोटा होगा। जो ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल वाला यूज किया था उसी तरह से इसको भी आप बता सकते हैं। अगला देखिएगा यहाँ पर इसी थ्योरम में जो हम लोग आगे बात करेंगे वो हम लोग क्या बात करेंगे कि यदि यहाँ पर हमने यहाँ पर अभी जो लिया था ये हमने लेस देन लिया है, अब यहाँ पर हम ग्रेट, ये सेकंड नंबर, मोड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू a, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो x है वो माइनस ए से बड़ा है या बराबर है, लेकिन a से ये छोटा और बराबर है, ये हो जाएगा। इसमें यदि लेंगे इसी तरह से यहाँ पर बनाएंगे तो, और यदि इसे आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जो x बिलोंग करेगा ये क्लोज्ड इंटरवल आपका हो जाएगा माइनस ए से लेकर के a तक।
ये हो जाएगा। और इनको करना चाहें तो कर दीजिए, वैसे ही सब आप पढ़ चुके हैं, ये सब चीज़ बताई जा चुकी है पहले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला नंबर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3rd नंबर पर कि यदि आपके पास मोड ऑफ x है इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a होगा, तो इसका मतलब जो होता है ये आपको ध्यान रखना है कि जो x की वैल्यू होती है वो इक्वल टू -a होगी, और यह आपका क्या होगा, जो x की वैल्यू ग्रेटर देन होगी और इक्वल टू होगी वो a होगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से अगला नंबर भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ से 4th नंबर पर, ये ले सकते हैं मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a। तो इसके लिए भी वही चीज़ याद आपको रखनी है कि जो x होगा ये -a से लेस हो सकता है, और साथ में आपका क्या हो सकता है, जो x है ये आपका ग्रेटर देन भी हो सकता है, तो किससे होगा, a से ग्रेटर देन होगा। इस तरह से ये आपको मिलता है। इस तरह से और भी ढेर सारी थ्योरम्स हैं, आप लोग जो है संभवतः जान रहे होंगे, है ना, बताया भी गया है पहले। चलिए हम लोग ले लेते हैं। और 4th हो गया। यहाँ पर अब हम लोग 5th पर बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो किस पर बात करेंगे, 5th पर बात करेंगे। चलिए यहाँ पर हमने 5th नंबर ले लिया। 5th नंबर में हम आपसे ये कह रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई मोड ऑफ x है जो कि a से बड़ा है लेकिन b से छोटा है, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से यदि आपसे लिया जाता है मोड ऑफ x, इस तरह से ले लिया जाता है, तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है जो x बिलोंग करता है वो -b से -a, x बिलोंग जो करता है ये -b से -a इंटरवल इस तरह से लेते हैं। फिर यूनियन आप लेंगे। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या हो रहा है, इस तरह से चीज़ें होंगी, तो यही वैल्यूज को आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करके, इन्हीं वैल्यूज को यूज करके आप इसकी इनइक्वलिटीज को और उनको आगे लिखेंगे, आंसर्स निकलेंगे इसी तरह से। इसीलिए आपको ये कैसा रहना चाहिए, वेल प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। यूनियन अब लेंगे तो कहाँ से कहाँ तक होगा, आपका ए से लेकर के बी तक होगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगला यहाँ पर हम लोग 6 नंबर बात करते हैं। तो ए इस तरह से आपने ले लिया, मोड ऑफ एक्स इस तरह से ले लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो x बिलोंग करेगा ये कहाँ करेगा, क्लोज इंटरवल -b -a हो गया, और यूनियन हो जाएगा आपका a to b, और यूनियन हो जाएगा आपके पास a to b। इस तरह से आप इसे कर सकते हैं आराम से। आइए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, अगले उस पर बात करते हैं, ये नंबर 7। अब जैसे छोटा लिया इसी तरह से आप और भी कुछ इस पर बराबर या बड़ा कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ये ले लिया आपने, अगला ले लिया a ले लिया यहाँ से इज लेस देन, और ये ले लिया x - c और इज लेस देन b, इस तरह से ले लिया। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दिस इम्प्लाई, यहाँ से देखिएगा जो इधर होता है ये आपका c इधर सेट हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब हमने देखिए ये इनइक्वलिटी आपको मॉडुलस फंक्शन में और कॉम्प्लेक्स नंबर में संभवतः यूज करके भी बताई होगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वैल्यू होगी आपका x बिलोंग क्या करेगा, जस्ट इसी तरह से करना है। ये आपका b है तो पहला -b होगा, तो इसमें आपका जो c है ये पॉजिटिव होगा आकर के, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से कॉमा लेंगे, ये -a और +c हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम यूनियन लेंगे, और यूनियन लेने के बाद में आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - c और कॉमा आपका हो जाएगा b - c। ये वैल्यू यहाँ पर आपके निकल के आएंगी। ये चीज़ भी आपको क्या कर रखनी है, ध्यान रखनी है, और अच्छे से ध्यान रखनी है। a - c b - c नहीं a+, एक मिनट, इधर से इधर जाएगा, प्लस में आएगा, ये c प्लस में रहेगा। सभी में c जोड़ दीजिए, सभी में c जोड़ दिए, चूंकि c यहाँ से हटेगा तो जुड़ेगा, सभी में घटेगा नहीं, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इस तरह से आप इन इनइक्वलिटीज कोई भी रिलेटेड जो थ्योरम्स हैं इन सबको आप आराम से कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। और इसी के साथ देखिएगा जो ये चैप्टर है आपका, ये भी आपका चैप्टर खत्म होता है। वो थ्योरी ऑफ इक्वेशन एंड इनइक्वलिटीज करके था, वो चैप्टर आपका खत्म होता है। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करते हैं, बाकी का कल फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।